यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शेष नारायण ओझा एवं प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज पाकुड़ स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तस्लीम आरिफ उर्फ बुलेट ने किया। इस प्रदेश से आए प्रभारियों का स्वागत बुके देकर किया गया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी शेष नारायण ओझा ने पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आम जनता की सेवा की है। कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक रूप से भारत के गाँव और गाँव के जनता को सशक्त बनाने का काम किया है, लेकिन भाजपा सरकार 2014 में सरकार में आने के बाद लगातार एक एक कर आम जनता के सारे अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। इसीलिए अब देश को दोबारा कांग्रेस पार्टी की आवश्यकता है और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ही देश को सुरक्षित कर सकते हैं। देश को बचाना है तो आने वाले 2024 में कांग्रेस की सरकार को लाना होगा। 2024 में हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। उसे देखते हुए देश के अंदर बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई, नफरत फैलाने वाले मुद्दों को लेकर लोगों को सचेत करने की जरूरत है। 2024 में अगर लोग सचेत नहीं होते हैं तो झूठ घमंडी सरकार बनेगी। अगर केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो आने वाले वक्त में चंद मुट्ठी भर उद्योगपति के हाथों में पूरा देश होगा। देखिए, मासिक बैठक हम लोगों का प्रत्येक महीना प्रदेश के अंदर होता है, जिला के अंदर होता है, विधानसभा नगर प्रखंड में हो रहा है। मूल मुद्दा नगर प्रखंड में जो हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाके काम करते हैं, उस काम को कितना हम लोग काम सफल कर पाएँ, कितना काम ऐसा है जिसको अफसर पदाधिकारी नहीं सुन रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को अपमानित कर रहे हैं या फिर ग्रामीण का काम नहीं हो रहा, उन सभी चीज़ों का निचोड़ लेकर जिला में जिला कार्यकारिणी होता है। जिला कार्यकारिणी के माध्यम से हम लोग ये तय करते हैं कि किन किन मुद्दों पर हम लोगों को काम करना है और कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पे काम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आंदोलन की रूपरेखा और रणनीति तय करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और दूसरा, हम लोग 2024 चूँकि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है तब जब देश के अंदर में लूट, महंगाई, बेरोजगारी, नफरत लगातार बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी का आलम है कि हर दिन जो है नौजवान आत्महत्या के लिए विवश हो रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन में और पागलपन में नौजवान खड़ा हो चुका है क्योंकि रोज़गार उनको दिख नहीं रहा पढ़ने लिखने के बावजूद। महंगाई का क्या आलम है, हमसे आपसे किसी से नहीं छुपा है। हर घर महंगाई से त्रस्त और परेशान है। शिक्षा में 13% का इजाफा हो चुका है। आम आदमी अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे सकता है। स्वास्थ्य में लूट मचा हुआ है। तो जीवन यापन जीने का जो शैली है वो बहुत महंगा और कठोर हो चुका है। इस सभी चीज़ों को लेकर बहुत ज़रूरी है कि 2024 में कांग्रेस इसलिए नहीं है कि देश पे सत्ता पे काबिज हो जाए। कांग्रेस का आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देश के अंदर में जो नफरत फैलाया जा रहा है, देश में जो महंगाई का बीज बोया गया है और चंद उद्योगपतियों के हाथ में हमारा आपका तमाम लोगों का भविष्य को दे दिया गया है। 70 साल पहले हम लोगों ने अंग्रेज़ों से इस देश को आज़ाद कराया था, लेकिन वर्तमान में हम लोग कहीं ना कहीं फिर से चंद पूंजीपति के हाथ में फिर से हम लोग गुलाम बनने जा रहे हैं। इससे बचने की लड़ाई है और इस लड़ाई में आम लोगों को हम अपील कर रहे हैं कि आप साथ आइए और कांग्रेस को 24 में मजबूती से वोट कीजिए और जिताइए। एक सिर्फ क्वेश्चन है, आप लोग का एक नया नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वाइन है जो फेंका गया है। इंडिया इज़ द भारत, ऑलरेडी हमारे भारत का संविधान कहता है और हमें भारत में भी कोई आपत्ति नहीं है, इंडिया में भी कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब हमने देश की बात की, जब हमने इंडिया की बात की, तब उनको भारत क्यों याद आता है? प्रश्न ये है, इसके लिए इंडिया किसने नाम दिया था? जितनी भी योजनाएं वो लाते हैं उसमें सब में इंडिया नाम रखते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर वो अलायंस जो देश को प्रगति की ओर आगे ले जाने के लिए सोच रहा है, विचार कर रहा है कि देश के अंदर जो स्थितियां उपजी हैं उससे देश की जनता, देश के नौजवान, देश के युवा उससे निजात पाएँ, इसलिए सभी विपक्षी दल एक साथ होकर के उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया। क्या आपत्ति है आपको? अगर आपको जवाब ही देना था, इंडिया का जवाब देना था, तो आप जवाब देते रोजगार के रूप में, आप जवाब देते लोगों को आगे बढ़ाने के रूप में, आप शिक्षा बेहतर करके देते, नए IIT बना के देते, नए IIM बना के देते, नए इंस्टीट्यूशन बना के देते। वो देश की जनता को सिर्फ गुमराह करना चाहते इस मुद्दे पर कि आप कहें राम तो वो कहें श्याम, आप इसमें लड़िए। आप कहें हिंदू तो वो कहें मुसलमान, आप कहें मुसलमान तो वो कहें हिंदू, आप इसमें लड़िए। आप भूल जाइए कि आपके शरीर के अंदर 2 वक्त की रोटी जा रही कि नहीं जा रही। आप भूल जाइए कि आपको 2 वक्त की रोटी कमाने का पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप भूल जाइए कि आपके बच्चे किस हालात में जी रहे हैं। तो देश की स्थिति को उन्होंने यही बना दिया है और देश की मीडिया को भी केवल यही समझ में आता है कि अगर हम पूछे इंडिया तो आप बोलो भारत। तो इससे हमें सावधान होने की आवश्यकता है।
ये लुटेरों का गैंग है। जैसे लुटेरे किसी गांव में आते हैं तो सबसे पहले दूसरी तरफ खड़खड़ की आवाज कर देते हैं, गांव के लोग उधर भाग जाए और गांव का सारा सामान लूट करके वो भाग जाए। यही काम ये कर रहे हैं कि देश के लोगों को आपस में लड़ाएंगे, अडानी और अंबानी को देश की संपत्ति उनके हाथ में बेच के चले जाएंगे। इसने कहा था ना कि झोला उठा के जाएंगे, उसकी रणनीति सामने दिखाई पड़ रही है। तो देश के लोगों को इससे बचने की आवश्यकता है। देश के लोगों में प्रेम हो, आपसी सौहार्द हो, एक दूसरे के प्रति इंसानियत वाली भावना हो। उस भावना को जिंदा रखने के लिए और उस इंसानियत को बचाने के लिए जो भारत का संविधान है उसको सुरक्षित रखने के लिए इंडिया बना है और इंडिया के नेतृत्व में भारत के संविधान को बचाया भी जाएगा, युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा और देश के अंदर फिर से आपसी प्रेम और माहौल सौहार्द का माहौल डेवलप कराया जाएगा। यही कहना है।